प्रियंका कक्कड़ जी, आपने कहा कि हमेशा विपक्ष को जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये चुनाव तो दिल्ली का है, यहाँ आप सत्ता पक्ष हैं, इसीलिए सवाल पूछा। खैर, सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल सारे आपकी ड्योढ़ी पर आकर रुक गए हैं। आपके डोरस्टेप पर हैं सारे सवाल कि आप सिर्फ रेड करते हैं और बाकी जो काम प्रियंका कक्कड़ जी ने गिनाए वो आपके सामने हैं। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, जैसे आपने कहा, प्रियंका जी को ध्यान रखना चाहिए, ये चुनाव दिल्ली का है और आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत पाकर किसी भी राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 97% बहुमत मिला हो। आप 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें पा चुके हैं 2 बार लगातार। तो मुझे लगता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सत्ता पाकर आप बैठे हों। रही बात इनको लगता है कि केजरीवाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि अब रेड होने वाली है, तब रेड होने वाली है। ये जानते हैं नाविका जी कैसे होता है, इनको क्यों लगता है। इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा था और हो गया। ये कुछ ऐसा है जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में बोर्ड के एग्जाम होते थे जब 10th और 12th के, तो आपको पता हो कि वो नकल की जांच करने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड आता था जो अचानक आ जाता था किसी भी सेंटर पे और किसी भी बच्चे के रैंडम चेकिंग कर लेता था। अब कोई बच्चा पर्ची लेके बैठा हो तो उसे तो पता है, अगर पता चला दूसरे सेंटर पे फ्लाइंग स्क्वाड आ गया है तो जिस दिन मेरे सेंटर पे आएगा तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। तो वो पहले ही हल्ला मचाना शुरू कर देता है, देखो देखो फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, हमको पकड़ लेगा, क्योंकि आपके पास पर्ची पहले से रखी हुई है। यही हुआ था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आरोप को निराधार मानते हैं तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया नाविका जी, ठीक एक ही आरोप में केजरीवाल जी जेल गए, ठीक एक ही आरोप में मनीष सिसोदिया जी जेल गए। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, केजरीवाल जी सीएम थे। अगर उनको लगता है उनकी नजरिए में आरोप निराधार था तो केजरीवाल जी उसी आरोप में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और मनीष सिसोदिया जी उसी चीज के आरोप में, उसी सिलसिले में जेल जाने में उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। कृपया ये कौन सी कानून की व्याख्या की थी केजरीवाल जी ने, यह मुझे लगता है प्रियंका जी को बताना चाहिए कि ये अपने हिसाब से किस प्रकार की चीजों को घुमाकर फिराकर करने का प्रयास करते। और दूसरा, शराब का घोटाला भारत के इतिहास का इकलौता घोटाला था, जांच शुरू होते ही सरकार ने वो विड्रॉ कर ली। अरे भाई, क्यों विड्रॉ कर ली पॉलिसी? अच्छा, पॉलिसी विड्रॉ कर ली तो सीधे आके टीवी पे और संसद में कहना चाहिए था वो पॉलिसी खराब थी, हमने विड्रॉ नहीं, हम डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है इनके बदलते हुए और कंफ्यूज कैरेक्टर का वो प्रमाण है कि ये सीएम और डिप्टी सीएम में भी कंफ्यूज रहते हैं, पॉलिसी लागू रहे या विड्रॉ करे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, और डिफेंड करें या ना डिफेंड करें उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए वो वाली लाइन एकदम चरितार्थ होती है कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से। आम आदमी पार्टी को ध्यान से सुनना चाहिए। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब दिल्ली की जनता ने उस कच्चे रंग को उतरते हुए अपनी आंखों से देख लिया।